हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आर का एक सेगमेंट है जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का आता है। उसमें देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 हो चुका है, सॉरी। पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 इसमें देखेंगे कुछ 40 शब्द दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं पतित। पतित जो गिरी हुई हरकत करे या गिरा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। फिर प्रत्युक्त। प्रत्युक्त जो उत्तर द्वारा खंडन कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्युक्त। जैसे किसी ने कोई बात कहा, उसका उत्तर देके उसकी बात का खंडन कर दिया गया। पाणी ग्रहण किसी महिला का हाथ थामना या वादा करना। जैसे पत्नी के रूप में उसका हाथ पकड़ना, उसे क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। प्राणद प्राणों की रक्षा करने वाला। प्राणद प्राणु जो रक्षा करते हैं प्राणद कहते हैं। प्रष्टभ्य। प्रष्टभ्य जो पूछने योग्य हो, जो प्रश्न पूछने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? प्रष्टभ्य। परिवेशिष्ट जो चारों तरफ से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? परिवेशिष्ट। प्रत्याहुत। प्रत्याहुत जो वापस बुलाया गया हो उसे क्या करते हैं? प्रत्याहुत। परिभोक्ता। परिभोक्ता बिना अधिकार का किसी वस्तु पे अधिकार करना या उपयोग करना, उसके कहते हैं परिभोक्ता। प्रवर्तक। प्रवर्तक किसी का नया नियम बनाना। जैसे मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रवर्तक थे। वो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध भगवान थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। प्रहसन हास्य नाटक या जिस पे प्रहसन हास्य होता हो उसको क्या कहते हैं? प्रहसन। प्रदोष शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदोष। पाथे जो रास्ते में खाने वाली चीज़ें होती हैं, रास्ते में खाने के लिए जो लोग ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पाथे। पुनरुक्ति। 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 पुनरुक्ति मतलब तो बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाती है। पुरातत्ववेत्ता जो इतिहास को जानकार है या प्राचीन चीज़ों का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता जिसे कहते हैं। प्रवपत्तिका। प्रवपत्तिका जिसका पति, वो नायिका जिसका पति परदेश गया हो या जाने वाला हो। वो नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसको प्रवपत्तिका कहते हैं। प्रियवंदा वो स्त्री जो मीठा बोलती हो या मधुर बोलती हो, प्रियवंदा। प्रत्युत्पन्न जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो अभी, उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। प्रत्यागत। प्रत्यागत लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। प्रोषित पत्रिका वो स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, वो स्त्री जिसका प्रदेश गया हो। और ये प्रवर्त पत्रिका मतलब जिसका प्रदेश, नायिका प्रदेश जाने वाला हो, ये गया हो। पदोन्नति किसी का पदोन्नति मतलब डिमोशन होना, पदोन्नति बोलते हैं। नूतन। नित नूतन जो रोज नया हो उसे नित नूतन कहते हैं। निभ्रांत। निभ्रांत। निभ्रांत जिसमें कोई भ्रम ना हो उसे निभ्रांत कहते हैं। नखशिख बाल से लेके नाखून नीचे तक सारे शरीर का जो अंग होता है उसे नखशिख कहते हैं। पक्षपाती। पक्षपाती उसे कहते हैं जो किसी एक पक्ष के बारे में बात करता हो, दूसरे पक्ष के बारे में बात ना करता हो। पतिम्बरा जिसे पति को चुनने का अधिकार दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? पतंबरा। पद भ्रष्ट जो अपने पद से भ्रष्ट हो गया हो, अपने नैतिक पद से भ्रष्ट हो गया हो।
पयोहारी, पयोहारी जो दूध पीता हो उसे क्या कहते हैं? पयोहारी, पयोहारी, पयोहारी केवल दूध पर निर्भर हो उसे पयोहारी कहते हैं। परकिया जो स्त्री प्राय पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या कहते हैं? परकिया। परित्यागता, परित्यागता जिस स्त्री को उसके पति द्वारा त्याग दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? परित्यागता। परिपक्व, परिपक्व मतलब आप समझ सकते, परिपक्व मतलब मैच्योर होना या पक जाना। परमुखपेक्षी, परमुखपेक्षी, परमुखपेक्षी दूसरे का मुंह ताकने वाला, दूसरे का मुंह ताकने वाला। परिधेय, परिधेय जो पहनने लायक हो, परिधेय जो पहनने लायक हो। परिपक्व फिर वही पका हुआ। प्रति उत्पन्नमति जो जिसका आंसर तुरंत दे दे कोई उसे क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्नमति। प्रणतपात पाल जो प्राणों की रक्षा करता हो उसे क्या कहते हैं? प्रणतपाल, प्रणतपाल रक्षा करने वाला। निरवय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे क्या करते हैं? निरवय, निर्वयव, निर्वयव, निर्वयव। निर्मम जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। निर्विकार जिसके अंदर कोई विकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्विकार। नेपथ्य रंगमंच के पीछे, पर्दे के पीछे का जो मंच होता है, मंच के पीछे का जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य, नेपथ्य का नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है नेपथ्य होता है। निस्वार्थी जिसमें कोई स्वार्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थी। तो दोस्तों ऐसे हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग रोज़ रोज़ अपने दैनिक जीवन में करते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे मतलब पर्सनल हो, ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो करते तो हैं लेकिन हमें सटीक उसका आंसर नहीं पता होता। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पदभ्रष्ट, ऐसे शब्द तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। पदोन्नति ऐसे शब्द तो हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रणत पाल नहीं जानते, परिपक्व भी जानते हैं, ठीक है। प्रति उत्पन्नमति इसका नहीं जानते हैं। प्रवर्तपतिका ये सब चीज़ें नहीं जानते, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक जहाँ से हम पढ़ेंगे। और हमारे एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में हम 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ें वो आए। तो ऐसा कोशिश करते हैं कि आरओ के जो 6 सेगमेंट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें वो पढ़ाया जाएगा, ताकि जो कठिन शब्द है वो रह ना जाए। बाकी ईजी तो जैसे अगर हम इसको ना पढ़ाएं निर्मम तो भी हम कर ले जाएंगे, ठीक है। निस्वार्थी ना पढ़ाएं तो भी कर ले जाएंगे, क्योंकि कुछ शब्द हमें लेना पड़ता है ताकि ये पता चले कि नहीं तो ये लगेगा बिल्कुल कैसा पढ़ाया जा रहा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, सारी चीज़ें अच्छी लगे, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें और पढ़ते रहें डेली डेली। छोटा पढ़े, डेली पढ़े। अभी 4 महीने 3 महीने का टाइम है, तो आप आराम से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन डेली करना पड़ेगा उसे। मतलब हल्के में नहीं पढ़ना, ये मैं और बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम सरसरी निगाह से पढ़ना, इसको रटना पड़ेगा। रटेंगे नहीं तो वहाँ पे जाके गलती होगी। हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो लगभग सेम दिखते हैं और वहाँ गलती हो जाती है। अगर 4 क्वेश्चन भी गलत हुआ तो 6 क्वेश्चन चला जाएगा लगभग, तो हमारे कम नंबर होंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, 55 प्लस अगर लाना है तो बहुत मेहनत करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।